हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, साइंस, जीके एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच सके। यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से आपको कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज सेशन की ओर चलते हैं दोस्तों हम। इलेक्ट्रिकल मेंस यानी दोस्तों इलेक्ट्रिकल मेंस का अर्थ हुआ जहाँ से बिजली बनती है और बनने के बाद हमारे घर तक कैसे पहुँचती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। क्या पढ़ेंगे कि बिजली जो बनती है वह बनने के बाद में हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है। दोस्तों बिजली एक प्रकार की ऊर्जा है, ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका सिर्फ रूपांतरण किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। आपने दोस्तों सब स्टेशन का नाम सुना होगा और ट्रांसफार्मर का नाम। इन्हीं के द्वारा हमारे घरों तक बिजली पहुंचाई जाती है। अब देखते हैं कि बिजली कैसे पहुंचाई जाती है, क्योंकि जहां पर उत्पन्न या बनाई जाती है बिजली, जहां पर बिजली बनती है वहां से तो सीधे हमारे घरों तक नहीं आती होगी, ज़रूर बीच न भी कहीं ना कहीं इसे डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। चलो अब देख लेते हैं कैसे पहुंचाई जाती है। इलेक्ट्रिकल मेंस का मुख्य कार्य है विद्युत शक्ति को शक्ति स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाना। इलेक्ट्रिकल मेंस का मुख्य कार्य यही है कि जो हमने बिजली बनाई है उसे जहां पर बनाई है उस शक्ति स्टेशन से उपभोक्ता यानी यूज़र्स तक कैसे पहुंचाया जाए। जिसका खपत करता है, जो बिजली का खपत करता है, उनके तक इसे कैसे पहुंचाया जाए। विद्युत शक्ति को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क स्थापित किया जाता है। क्या स्थापित किया जाता है दोस्तों? नेटवर्क यानी कि जाल बोल सकते हैं एक तरीके से, हिंदी में इसे कहते हैं जाल। तारों का जाल या तारों के द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। उपभोक्ता एक तो शहर की लाइट या घरों की लाइट या इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचाया जाता है, तो वह नेटवर्क के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि सेशन अच्छा लगे या इससे आपको कुछ जानकारी मिलती है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेटवर्क को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने? दो भागों में। नेटवर्क को दो भागों में विभाजित किया। पहला है संचरण यानी ट्रांसमिशन, दूसरा है वितरण। दोस्तों अब जान लेते हैं संचरण यानी ट्रांसमिशन क्या होता है। तो जैसे दोस्तों बिजली बनती है, जहाँ पर जनरेट की जाती है विद्युत स्टेशन पर, वहाँ पर विद्युत को हम जितने केवी में उत्पादन किया जाता है या जनरेट किया जाता है उतने ही केवी में हम उसे उपभोक्ता को नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाया जाता है, यानी इसका वोल्टेज बढ़ाया जाता है, ज़्यादा केवी का किया जाता है, जिसके द्वारा फिर हम उसे सब स्टेशन तक पहुंचा सके। तो संचरण एक तरीके से यह है कि विद्युत के पावर स्टेशन यानी जनरेशन वाले स्टेशन से सब स्टेशन तक पहुंचाना ही संचरण कहलाता है। जहां से जनरेट होता है वहां से सब स्टेशन पे विद्युत को पहुंचाना ही संचरण कहलाता है। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप। अब बात कर लेते हैं दूसरा वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से होता है दोस्तों। जैसे अब अपन ने बिजली या विद्युत को सब स्टेशन तो ला लिया है, लेकिन सब स्टेशन के पास से इसे अब उपभोक्ता के पास में कैसे पहुँचाएं। तो उपभोक्ता के पास में पहुँचाने के लिए जब यहाँ 132 केवी या 400 केवी की बिजली है तो इतनी तो अपन उपभोक्ता को नहीं दे सकते हैं। तो इसे कम करके या वोल्टेज को कम करके 415 वोल्ट या 220 वोल्ट करके या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर इसे डिस्ट्रीब्यूट या वितरण किया जाता है। तो वितरण में कौन सा ट्रांसफार्मर लगता है दोस्तों? स्टेप डाउन। और संचरण या ट्रांसमिशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा बिजली के वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा बिजली के वोल्टेज को कम किया जाता है। अब जान लेते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कम टर्नों की होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा टर्नों की होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा टर्नों की होगी तो इसमें
फ्लक्स ज़्यादा बनेगा और यह वोल्टेज ज़्यादा बना पाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग कम टर्नों की होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा टर्नों की होती है, जो फ्लक्स ज़्यादा बनाएगा और फिर वोल्टेज भी ज़्यादा बनेगा और वह उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा, सॉरी दोस्तों, ट्रांसमिशन कर पाएगा। और स्टेप डाउन में प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न कम होते हैं। इसमें जब कम टर्न होंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में तो यह विद्युत का फ्लक्स कम बनाएगा और फ्लक्स कम बनेगा तो वोल्टेज भी कम बना पाएगा। जब वोल्टेज कम बनेगा तब हम इसका वितरण कर सकते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा उत्पादन या स्रोत या सोर्स से जोड़ा जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग उपभोक्ता या लोड से जोड़ा जाता है। किससे? लोड से। तो आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों समझ में आ गए होंगे। स्टेप अप में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न ज़्यादा होते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग या प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न कम होते हैं, और स्टेप डाउन में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न कम होते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न ज़्यादा होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें मैं पहले आपको सिंबल्स बता देता हूँ, सिंबल्स बताने के बाद में फिर आगे बता। यह है जनरेटर स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन, या यहाँ से बिजली को उत्पन्न, सॉरी दोस्तों, उत्पन्न नहीं, बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्या? बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। और यह है ट्रांसफार्मर का सिंबल, और यह है सब स्टेशन या रिसीवर स्टेशन का सिंबल है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यह है जनरेटर स्टेशन या शक्ति स्टेशन जिसे कहते हैं, पावर स्टेशन है। यह में 3 फेज अल्टरनेटर यूज़ किया जाता है। यहाँ सब पर बिजली बनाई जाती है। बनाने के बाद में 11 kV के बनने के बाद में यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर इसे 11 kV से 132 kV तक किया जाता है। 132 kV से भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम 132 kV इसीलिए करते हैं क्योंकि 132 kV से हम इसे सब स्टेशन पर भेज सकते हैं। कहाँ पर? सब स्टेशन पर। यह इसका प्राइमरी ट्रांसमिशन है और इसके बाद में आएगा सेकेंडरी या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर इसे सब स्टेशन पर पहुंचाया जाता है। तो जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। इसके बाद में अब उपभोक्ता तक पहुँचाते तक कहीं पर भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं, यह प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। पहले तो 11 kV की विद्युत बनाई गई, उसके बाद में 11 kV से इसे 132 kV किया, उसके बाद में फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने के बाद में 132 kV को 33 kV में बदला गया। यह रिसीविंग स्टेशन पर पहुंचा दी गई विद्युत। रिसीविंग स्टेशन पर आने के बाद में इसे वापस 33 kV से 3.3 kV और स्टेप डाउन करके इसे 3.3 kV, kV का अर्थ हुआ किलो वोल्ट, यानी किलो वोल्ट, किलो का तो मतलब पता ही होगा 1000 वोल्ट, किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो केवी का मतलब हुआ, केवी इकाई है इसकी, क्या है? इकाई है। तो यह 33 kV से 3.3 kV किया गया। उसके बाद में अब यहाँ ट्रांसमिशन का सिस्टम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कहाँ पर? रिसीविंग स्टेशन पे। रिसीविंग स्टेशन के बाद में अगले सब स्टेशन आता है। सब स्टेशन पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यह 3.3 kV यह ट्रांसफार्मर को दिया जाता है 3.3 kV, और फिर 3.3 kV को 400 वोल्ट या 230 वोल्ट में करके 440 वोल्ट बनाकर यह औद्योगिक क्षेत्र या उद्योगों के लिए दिया जाता है, और 230 वोल्ट घरों की बिजली या शहरों की लाइट के लिए दिया जाता है जो कस्टमर तक पहुंचता है। तो अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले तो यह जनरेटर पर जनरेट की जाती है विद्युत, और उसके बाद में यह 11 kV की विद्युत बनने के बाद में 132 kV के लिए इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर 132 kV की विद्युत बनाई जाती है। उसके बाद में स्टेप अप की जाती है, और स्टेप अप करने के बाद में इसे 132 से 33 kV तक किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है। उसके बाद में यह पहुँचती है रिसीविंग स्टेशन पर। रिसीविंग स्टेशन पर जाने के बाद 33 kV से इसे 3.3 kV या 3 kV तक किया जाता है स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन करने के बाद में फिर इसे वापस
से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में या सब स्टेशन में पहुंच जाती है। इसके बाद में यह प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से यह 3.3 kV ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जाती है और ट्रांसफार्मर से फिर यह 400 वोल्ट या 230 वोल्ट इसे की जाती है, 440 वोल्ट या 415 वोल्ट की जाती है। तो यह औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरिया में हमें 440 वोल्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ दी जाती है, और 230 वोल्ट हमारे घरों में या सिटी की स्ट्रीट लाइट में यूज़ किया जाता है। तो यह इस तरीके से विद्युत जहाँ जनरेट होती है वहाँ से लेकर उपभोक्ता तक कैसे पहुँचाया जाता है, यह मैंने आपको आज बताया है। यह उपभोक्ता तक पहुँचाने वाला सिस्टम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और विद्युत सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर तक पहुंचाना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और इसमें भी 2 चरण थे, पहला था प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा था सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो इस तरीके से विद्युत को उत्पादन करने के बाद में उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। यदि सेशन अच्छा लगा हो या हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं कल से आज इलेक्ट्रीशियन यूनिट का लास्ट सेशन था, इसके बाद में मैं अब कल से यूनिट 1 के MCQ कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप ज़रूर देखें। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। और मैं कल से इलेक्ट्रीशियन यूनिट 1 के MCQ करा रहा हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, जो कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।